अभी हम क्या क्या रहे हैं कि रे ऑप्टिक्स हम ले रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, रे ऑप्टिक्स में बेसिक चीज, रे ऑप्टिक्स में रे ऑफ लाइट लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं पूछूंगा जो रे ऑप्टिक्स है क्या, तो जो ऑप्टिक्स है यहाँ पे समझिए, जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स के दो पार्ट है, आप जानते हैं। ऑप्टिक्स के एक पार्ट है रे ऑप्टिक्स एंड दूसरा इज वेव ऑप्टिक्स है। रे और वेव ऑप्टिक्स है। तो लाइट में लाइट की स्पीड आपको 3 × 10⁸ जानते हैं। लाइट लिखता है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बिकॉज ऑफ लाइट ट्रेवल्स इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। ये हम पहले बता चुके हैं। अगर वेव होता है तो उसकी डायरेक्शन में थोड़ी बहुत चेंज आ सकती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? यस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ is the phenomena of bouncing back of the light when it falls on a shining surface. तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो पार्ट है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल दिस लाइन सेम प्लेन। यस, यस, थोड़ा आप रिप्लाई करेंगे साथ ओके। साथ ठीक रहेगा। फिर हमने यहाँ पे फोकल लेंथ के बारे में बात किया, तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। कॉनकेव लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, converging lens, and this is convex, sorry, not lens, it is a mirror, और ये है convex mirror. Convex mirror is diverging mirror. क्वेश्चन है कि why it is converging, why it is diverging? ये कन्वर्जिंग क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइट यहाँ पे आके इस पॉइंट पे मिल रहा है, एफ पॉइंट पे, और यहाँ पे ऐसे तो अपियर्स टू मीट एट एफ है, बट फाइनली ये डाइवर्ज हो रहा है लाइट। यस, क्लियर है? उसके बाद हमने यस सर। यहाँ पे एक लाइट बनाया है, बट इस लाइट के अंदर कुछ प्रॉब्लम शो किया गया है। ठीक है, ये भी ठीक है, बट इसको हटा दो यहाँ पे, ये चीजें को हटा दो। यहाँ पे स्फेरिकल एबरेशन जैसा चीजें आ गई है। आगे आ जाओ। यहाँ फोकल पे एक प्लेन भी बनाया गया है, प्लेन, वर्टिकल प्लेन यहाँ बना दिया गया है। यहाँ पे लाइट अगर उसके थ्रू पास हो रहा है तो लाइट का कैसे डेविएशन है, इस चीज को छोड़ो, आप मेन पॉइंट पे आ जाओ। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, मतलब यहाँ पे जो F = R/2 है उसका एक प्रूफ है यहाँ पे। फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे आप देख रहे हैं Mn इज द मिरर, और यहाँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे फोकस के थ्रू पास हो रहा है। I एंगल ऑफ इंसिडेंस, R एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे आपको मालूम होगा, यहाँ पे देखिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये दोनों एंगल सेम होगा, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों इक्वल होगा। रेड कलर से मैं दोबारा शो करता हूं, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, और ये आपस में इक्वल है, तो ये दोनों सेम है। अगर उसी ट्रायंगल में आप टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या AM/PF या MF होगा? यस, AM/PF। यहाँ पे एक छोटा सा चीज यहाँ पे शो किया गया है, फोकल लेंथ के पास है। यस, हेलो। यस सर।
तो यहाँ पे फिर से 2i इक्वल टू am बाई पी एफ आ गया। पीएफ जो है वहां पे फिगर में देखिए, पीएफ पीएफ जो है वो सीपी बाई टू होगा, मतलब एफ इक्वल टू आर बाई टू होगा। यहाँ पे एफ इक्वल टू आर बाई टू यहाँ से इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। आपके पास कोई जरूरी नहीं कि यही मेथड, कोई और भी मेथड से अगर आप प्रूफ कर सकते हैं तो चलेगा। यस ठीक तुलीप, है। यस तुलीप बताओ। ठीक है। ठीक नहीं है? ठीक है। तो एफ फोकल लेंथ, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव मिरर है, ए बी ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट बिल्कुल सीधे जा रही है। वो लाइट, इस पॉइंट तो नहीं लिखा हुआ, मैं इस पॉइंट का नाम कुछ ले लेता हूँ, लेट इट डी। और डी से रिफ्लेक्टेड लाइट एफ के थ्रू पास होते हुए लाइट गई यहाँ पे। दूसरी लाइट अकॉर्डिंग एलोंग सी गई, एलोंग सी, जो रिटर्न बैक हो गई। तीसरी रे पी पॉइंट पे आ रही है, पोल पे आ गई, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया है। मैं डायग्राम को थोड़ा और बड़ा किया हूँ। तीन रे यहाँ पे बना दिया, मैं नंबरिंग कर देता हूँ उसको ब्लू कलर से। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये आ गई। अब यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ए भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ए डेस बी डेस इमेज है। तो एटमेटिक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से, इमेज डिस्टेंस को वी से हमने डिनोट किया है। अब यहाँ पे ट्रायंगल ए डेस बी डेस पी और ए बी पी को देखिए, ये सिमिलर होगा। ए बी पी, मैं इसको ब्लू कलर से अभी शो भी करता हूं। ए बी पी दिख गया होगा, ब्लू कलर से का है। और दूसरे को मैं, दूसरा जो है उसको मैं ग्रीन कलर ले रहा हूं, वो है ए डैश बी डैश, बी डैश पी। दीज आर सिमिलर। नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं लिया। पहला तो एबीपी लिया है, और दूसरा एक ये लिया है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। मैं टिक लगाया हूँ लास्ट में, दो एरो टिक लगेगा, आपको दिखेगा, दिख रहा है? हाँ। दिख रहा है ना? अब यहाँ पे दोनों पे जो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उसका साइड का प्रोपोर्शनल इक्वल होता है। तो क्या करना है कि ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू पी ए डैश बाई पी ए। दूसरे वाले ट्रायंगल में भी है, इक्वेट किया गया है। फिर आगे इक्वेशन, यहां से इक्वेशन बना है 1 और 2, इस दोनों को इक्वेट किया गया है नेक्स्ट स्टेप में। यू वी एफ सारी वैल्यू पुट की गई, फिर यू वी आर से डिवाइड किया गया है, फिर ये फॉर्मूला आ जाता है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। रितिका, समझ में आया? यस नो? यस सर, आ गया। आ गया ना? तो थोड़ा सा एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना है फास्टली। यस तुलिप। सर आएंगे। सर। तुलिप, आपको समझाना है अभी जो लास्ट वाला पार्ट है ना, जो दूसरे तरीके से हमने किया हुआ है। सर वो मोस्टली ऐसे मिरर की डेरिवेशन करने को बोलते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक मिरर दे देते हैं, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? देखो, कोई भी दे सकते हैं। हमें क्या है ना, देखो आपसे मैं क्यों करवा रहा हूँ अभी,
कारण क्या है कि आप एक की प्रैक्टिस रहेगी ना तो दूसरा भी कर पाएंगे आप। अभी दूसरा है, तुलिप ये समझा पाओगी जो डायग्राम सामने है आपके पास? समझाओ इसको। So, so in this diagram, we have a convex mirror and there is a object AB. यस। The rays of light are falling on the convex mirror and it's diverging behind the mirror. It's forming A dash B dash image. So A dash So B in dash this image, diagram, just listen. When you are explaining it, you have to say that one light which is parallel to principal axis, and that starts from B point, and it after reflection, it appears to coming from focus. okay. ठीक है, इसको क्लियर करना है। एंड सेकेंड लाइट इज गोइंग टुवर्ड्स सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स ऑन पाथ। Hmm. एंड थर्ड लाइट इज at P, third ray, where angle of incidence is equal to angle of reflection. The angle of reflection. ठीक है, अब अगला नेक्स्ट स्टेप बताओ। अब यहाँ पे देखो क्या है कि जो बी डैश पॉइंट है, ए डैश बी डैश, इट अपियर्स टू इंटरसेक्ट देयर। A dash B dash P point P appears to intersect, show virtual image A dash B dash is formed. Because object is AB, show AP means AP is the object distance and image distance is PFV. Doubt? Yes, doubt? उसके बाद आप ट्रायंगल देखिए ए डैश बी डैश पी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी ट्रायंगल को देखेंगे, ए डैश बी डैश पी, और एक ए बी पी को देखिए। ये यहाँ पे सिमिलर शो किया गया है, और भी मेथड है बट यहाँ पे इसको सिमिलर से शो किया गया है। तो ए डैश बी डैश बाई ए बी, पी ए डैश बाई ए आ जाएगा। फिर एक ट्रायंगल देखिए ए डैश बी डैश सी और दूसरा ए बी सी, देखिए ए डैश बी डैश सी और एक ए बी सी, जिसको मैं रेड कलर से मैं बताता हूं। ये थोड़ा नीचे खिसक गया। एक्चुअली वो टेढ़ी डायग्राम ही बनी हुई है इसलिए टेढ़ा दिख रहा है वो। अ, एक ये ट्रायंगल है और दूसरा कलर चेंज कर देता हूँ ब्लू कलर का। ये देखो, ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर में ए डैश बी डैश बाई ए बी, सी ए डैश बाई सी ए करते हैं। फिर यहाँ पे उसके साइड की दोनों चीजें लेते हैं। फिर नेक्स्ट इक्वेशन 1 2 लेते हैं, फिर इक्वेट करते हैं, जहां पे u है v है r वैल्यू पुट करते हैं, फिर ये फॉर्मूला आ जाता है। अभी हम लोग तुरंत रिज्वाइन करेंगे। यस।